हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आपको डेली मिलते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का एक चैप्टर, एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, एक चर का द्विघात समीकरण। पहला चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? दो चर रैखिक समीकरण। इससे पहले चैप्टर में हमें दो चर मिलते थे, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केवल एक चर का द्विघात समीकरण। कोई भी एक चर है और उसका दो घात रहेगा। ठीक है, उस हम समीकरण की आज चर्चा करें। तो चलिए इसलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए मैंने डेफिनेशन लिख लिया है, परिभाषा। एक ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य से उपस्थित होना चाहिए जिसके जो चर की जो घात है वह दो हो। ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद एक ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद हो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसमें उस चर की घात होनी चाहिए, तब उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। कोई भी जो चर राशि रहेगा उसका घात दो होना आवश्यक है, तभी हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसका मानक देखते हैं, द्विघात दिखता किस टाइप से। मानक है तो इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इक्वल टू 0। ये इसका मानक रूप होता है। जहाँ ए बी जो होते हैं ना, ए बी सी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 से अनंत तक। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, जगह कुछ भी हो सकता है, सी की जगह कोई भी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये है इसका मानक। अब द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। जो द्विघात समीकरण का जो हल आता है, जो द्विघात समीकरण का हल आता है, अर्थात जो आंसर आता है, जो द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं, एक्स या वाई के जो भी निकालते हैं, वह उसका मूल कहलाता है। मूल, जो भी आंसर आता है उसका मूल कहते हैं। ठीक है, और वह मूल समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बताते हैं मूल क्या होता है, समीकरण को संतुष्ट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है 2x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू, और हमें सिद्ध करना है कि x बराबर 2 जो इसका हल है, मतलब इसका एक आंसर x बराबर 2 है, तो हमको जांच करना है कि यह मान इस समीकरण का मूल है या नहीं। ठीक है, मतलब इस समीकरण का हल है या नहीं। यदि हम यहाँ पर x का जो मान आया, कुछ भी हमने इस समीकरण को हल किया, एक तो मान x बराबर 2 आया। ठीक है, तो यह x बराबर 2 नहीं है या गलत करने के लिए हम चेक कर ले इस x के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इंटू एक्स की जगह में 2 स्क्वायर प्लस एक्स की जगह में 2 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 2 2 का दूनी 4 धन 6 2 का ऋण 4 बराबर 2। तो 4 है 8 ऋण 4 बराबर 0। 8 में 4 बराबर 0, 4 बराबर आया है, तो यहाँ हमारे पास 0 बराबर 0 नहीं आया है, मतलब x बराबर 2 इस समीकरण का मूल, जिसे हम हल, मूल या हल नहीं है बोलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा इस जो द्विघात समीकरण को हल करते हैं, फिर इसका मूल जो हल है उसके प्रूफ कैसे करते हैं वो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर 2-3 मेथड है। मैंने एक मेथड पहले ही बता दिया, जो गुणनखंड विधि करते थे आप। शुरुआत में मैंने बहुपदों में बताया था, गुणनखंड विधि से आप किस टाइप से हल कर सकते हैं। उसी प्रकार है
एक जो होता है श्रीधराचार्य विधि, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप सभी क्वेश्चंस के आप हल कर सकते हैं। चलिए मैं पहले विधि को बताता हूँ, उसके बाद मैं श्रीधराचार्य विधि को बताऊँगा। चलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया, 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इस समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि का आप नहीं देखे हैं तो मैं आप सजेशन करूँगा वीडियो देख लीजिए, बहुपद में आया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसका वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आप गुणनखंड विधि आपको समझ आ जाएगा। यदि आप जानते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद का क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। चलिए प्रथम पद और फर्स्ट काम क्या करते हैं, हम पहले हल लिख लो। हल लिखते हैं, पहले काम क्या करते हैं, 9 दूनी 9 का गुणा 2 तो कितना आ गया, 18, ठीक है 18। अब इस 3 को हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर, वो जो 3 को हम जिस प्रकार से तोड़ेंगे, गुणा करने पर आएगा 18 और जोड़ या घटान करने पर आएंगे 3, ठीक है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो 9x² माइनस 2 बराबर 0, बीच में हमको क्या काम करना है, चलिए देखेंगे, ठीक है। क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो एक तो 9 दूनी 18 होते हैं, और कौन कौन गुणा या गुणा करने से 18 आते हैं, 6 तिया 18, 6 तिया 18। यदि हम 6 में 3 घटा देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे 6 तिया 18 भी मिल रहा है, और से 3 घटाने पर 3 भी आ रहे हैं। तो ये लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 3x। इसको हमने इस प्रकार, देखिए हम इसे हल भी करेंगे ना, -6x प्लस 3x करेंगे तो -3x ही आ रहा है, ठीक है। और -2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ उभयनिष्ठ निकलेगा, चलिए देखते हैं। 9x² और 6x में देखिए दोनों 3 कॉमन जा रहा है और एक कॉमन जा रहा है, और क्या बचे, यहाँ 3 कॉमन गया, मतलब 3 से भाग दिए समझ लीजिए, है ना। तो ये क्या, 3x कॉमन गया, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 3x कॉमन गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3x और -3, सॉरी -3 नहीं बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, ये 3 तिया 9 होता है, इसलिए x माइनस। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ कुछ यहाँ पर कॉमन आएगा +1, और जो यहाँ रहता है वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, -2 बराबर 0। तो हमारे पास कौन कौन से आए, 3x - 2 एंड 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0 आए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 मूल आ गए, और ये मूल जो x का जो मान आएगा ना, वही इस समीकरण का मूल कहलाता है। उस मान को हम निकालते हैं, चलिए। 3x - 2 बराबर 0 है, और यहाँ 3x + 1 बराबर 0। 3x बराबर -2, इधर जाके क्या हो जाएगा, +2। अब ये गुणा, अब ये देखिए 3 को पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि गुणा के रूप में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 2/3, ठीक है। x बराबर है 2/3, और यहाँ हल करेंगे तो 3x बराबर ये +1 है, इधर क्या हो जाएगा -1। 3 गुणा के रूप में पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग के रूप में, तो x बराबर -1/3। तो देखिए इस समीकरण के हमारे पास 2 आंसर आए, अर्थात यही जो आंसर आया वही इसका मूल है। और इन दोनों को हम इस समीकरण में रखें तो 0 के इक्वल आ गया, मतलब x का जो 2 आया हम यहाँ पर रख उस समीकरण में, तो 0 के बराबर आ जाता है, 0 बराबर 0 आ जाता है। तो ये आंसर राइट है, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं क्या ये आंसर राइट है। तो चलिए देखते हैं, x बराबर 2/3 रखने पर क्या समीकरण था, 9 × x² 2/3 का स्क्वायर -3 2/3 एंड -2 इज इक्वल्स टू 0।
अब 9 गुणित 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4, और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9, ऋण 3 गुणित 2 गुणित 3 ऋण 2 बराबर 0। अब देखिए 9 से 9 कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, और ये ऋण 2 बराबर भी 0। अब 4 बचा, ऋण ऋण का क्या धन होता है, तो 4 हो गया, तो 4 हो गया, और सामने जो चिन्ह था वो चिन्ह को लगा दिया। 4 में से 4 गया, क्या आ गया 0 0, और यहाँ भी क्या है 0। देखिए हम 0 बराबर 0 ले आए, मतलब x बराबर 2/3, ये राइट आंसर है। ठीक, एक मूल तो इसका 2/3 ही है। अब दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल है ऋण 1/3 सही है, हम उसे भी चेक करते हैं। चलिए x बराबर ऋण 1/3 रखते हैं, तो समीकरण क्या था 9 ऋण 1/3 का वर्ग ऋण 3 ऋण 1/2 ऋण 2 बराबर 0। तो 9 गुणित 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 ही आएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9 ऋण, और देखिए ऋण ऋण का क्या हो गया धन। अब ये तो नहीं सोच रहे ये ऋण करके ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये हम ऋण 1 गुणित ऋण 1 करेंगे तो ऋण का हो गया धन, और 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा ना, इसलिए हमने लिखा है यहाँ। और 3 ऋण 2 बराबर 0। अब ये देखिए 9 से 9 कट गया, तो यहाँ क्या बचा धन 3/2 ऋण 2 बराबर 0। अब हम इसको घटा देते हैं, कौन सा बड़ा चिन्ह है, ऋण वाला। धन धन ऋण का क्या ऋण होता है, तो ये हो गया 2 में से 1 गया, ऋण ऋण 1 कैसे आया, क्योंकि चिन्ह बड़ा इसका, इसलिए हमने ऋण प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको गुणा कर लेते हैं, कम ऋण 2 धन 3 बराबर 0। इससे किया तो क्या आ गया ऋण 2 धन 3, और बटा में दोनों के बटे में 2 हो गया, बराबर में क्या गया 0। देखिए 3 ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, -2 + 3 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ गया, 3 में से ऋण 2 गया, ये हो गया 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास नहीं रहा है, ये इसका मूल नहीं है। देखे तो इस समीकरण का मूल -1/3 नहीं है, एक्चुअली है। ठीक है, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर 2 ये 3 है और ये भी 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3, और ये भी हो जाएगा माइनस, तो -3 + 3 होगा 0 हो गया। तो ये इसका x बराबर ऋण 1/3 भी इस समीकरण का क्या है मूल है। वो मेरे से मिस्टेक हो गया था, इसलिए गलत आंसर था। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन जिसे हम गुणन विधि से हल किया और उसका मूल ज्ञात किया, मूल मतलब हल ज्ञात किया। चलिए और 2-3 क्वेश्चन हैं, अगर आपको यह विधि समझ नहीं आ रहा है तो आप एक और सबसे इजी विधि है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं समीकरणों को हल करने के लिए। उस विधि को भी स्टार्ट करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन और लेते हैं इस विधि से, गुणनखंड मेथड से। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 6x² प्लस बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दो, प्लस 2 = 0, 6 दूनी 12। अब 7 को हमको इससे जोड़ना है कि उनका गुणा पर 12 आ जाए और धन या घटाने पर 7 आ जाए। किससे, 3 × 12, 3 × 12 इसका आंसर हो सकता है। क्या लिख सकते हैं, 3x + 4x। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 आ रहा है, एंड इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7x आ रहा है, आंसर यही है। तो अब हम कॉमन लेते हैं, दोनों में से 3 कॉमन और एक x कॉमन गया, क्या यहाँ क्या बचा 2x + 1, और इन दोनों में क्या कॉमन
है, कॉमन गया तो यही बचेगा, तो ये 2x + 1 = 0, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 2 एंड 2x + 1 = 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, 3x धन 2 = 0, 3x बराबर ऋण 2, तो x बराबर क्या आएगा, ऋण 2/3 आ गया। और इसे भी हल करेंगे, 2x + 1 = 0, 2x बराबर 1, x बराबर ऋण 1/2। तो देखिए हमारे पास x के 2 है, तो ये इसका आंसर है। आप इस देखना चाहें तो इस उत्तर की जांच कर सकते हैं यहाँ पर मान रख के, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ देखिए आप देखेंगे वो, यहाँ देखेंगे तो मैंने शुरुआत में बताया था डेफिनेशन में द्विघात समीकरण होता है, जो भी राशि होती है उसका घात कम से कम होना चाहिए, कोई भी एक। तो यहाँ किसी में एक नहीं है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन हम इसको हल कर सकते हैं जिससे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ बटा में x है, इस x का गुणा यहाँ कर लेंगे, इस x का गुणा यहाँ कर लेंगे, इस x का गुणा यहाँ कर लेंगे, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x² - 1, इसका गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, +3x, और पूरे का क्या आएगा, x बराबर 0। इस x का गुणा इस 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, किसी का भी गुणा 0 से करने से पर 0 हो जाता है। तो 10x² ऋण 1 धन 3x = 0, और इसे जमा के लिख देते हैं, तो 10x² + 3x - 1 = 0, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए इन दोनों को गुणा करते हैं, 10। अब 3x को हम से गुणनखंड करना है कि जोड़ या घटान करने पर 3 आ जाए, और उन दोनों का वो जिस खंड वो दो जो आया दोनों का गुणा करने पर हमें 10 आए। तो किससे है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 2, 5 2 3 आ जाएगा, और 5 का गुणा करने पर हमारे पास 10 भी आ रहा है, तो 5 और 2 ही हुए, तो 10x² धन 5x ऋण 1/0, ठीक है। अब देखोगे तो क्या ये राइट है, 5 और गुणा करने पर हमारे पास 10 आ रहा है, और 5 में से 2 घटा रहे हैं तो हमारे पास 3 भी आ रहा है, और धन 7 आ रहा है 3, है ना। क्योंकि यहाँ इसे हम माइनस लिख लेते, प्लस लिख लेते, ये गलत था, हम प्लस लिख इसको माइनस लिखा, ये चिन्ह आपको याद रखना है। अब चलिए इसमें कुछ कुछ कॉमन लेते हैं, इन दोनों में देखिए 5 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 2x धन 1, यहाँ ऋण 1 कॉमन, देखिए दोनों में ऋण है तो हमने ऋण को कॉमन लिया, और कुछ नहीं था, और बाकी सब का 2x 1 का 1 लिख दिया, क्योंकि ये जो यहाँ वो यहाँ कंफर्म रहेगा, आँख मूंद लिख सकते हैं आप, है ना। तो हमारे दो कौन कौन से गुण है, 5x - 1 और 2x + 1 = 0, तो 5x - 1 = 0 रखते हैं, तो 5x = 1, और 5 को पक्षांतर करेंगे तो x = 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और इसे भी हल करते हैं, 2x + 1 = 0, तो 2x इधर जाकर पक्षांतर करेंगे तो -1, और x = -1/2। ये दो आंसर है। आप इस मान को इस समीकरण में रख के देख सकते हैं, अगर आप डाउट है तो, ठीक है। तो आई होप समझ रहे होंगे आप, थोड़ा आपको प्रयास करना चाहिए, इस प्रयास करेंगे से होगा क्वेश्चन इस टाइप है। 10वीं लेवल है, थोड़ा आपको लग रहा होगा यह हार्ड है, पर है नहीं, ठीक है। और एक और अंतिम लेते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। चलिए मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है आपका, समीकरण का हल जो भी गुणनखंड विधि से, तो ये थोड़ा देखिए मुझे थोड़ा अलग अलग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, वरना और क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसे। bx² प्लस गुणा कर लेते हैं x के साथ, b² का गुणा x के साथ
बी स्क्वायर एक्स होगा माइनस ये ए है ना, ए सी एक्स ऋण बी सी बराबर 0। ठीक, अब क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या। एक बी यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, यहाँ एक बी है, यहाँ एक्स है। बी और एक्स आ जाएगा कॉमन हो जाएगा। बी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच रहा है, ए बचा और एक बचा, और यहाँ क्या बचा प्लस एक बी बचा, सिर्फ बी बचा। ठीक है, यही चीज़ वहाँ तो आएगा ही। देखिए दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लिया, क्या क्या कॉमन है, सी कॉमन, प्लस सिर्फ सी वही निश्चय निकलेगा तो सी, और जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। क्या क्या गुणनखंड आया, बी एक्स एक्स ऋण सी एक्स ऋण सी ए एक्स बराबर 0। तो बी एक्स ऋण सी बराबर 0, तो क्या बी एक्स बराबर सी, एक्स निकालना है तो बी को पक्षांतर करेंगे, तो एक्स बराबर क्या आ गया, सी बटे बी आया। एक आंसर ये आ गया, एक्स बराबर सी बटा बी। और यदि थोड़ा जगह है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 लेते हैं, तो ए एक्स बराबर क्या आएगा, ऋण बी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ऋण बी अपॉन ए। तो ये एक आंसर हो गया। एक्स के कौन कौन से मान आए, ये एक मान आया और ये एक आया, तो ये इसका आंसर है। तो होप करता हूँ कि ये गोल्डन मेथड से आप समीकरण को हल करने, और जो समीकरण का जो हल है वह कहते हैं मूल कहलाते हैं। तो आइए कुछ मूल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल जो होता है समीकरण का हल ही होता है। चलिए क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है एक्स ऋण 4 एक्स ऋण 2 बराबर 0। चलिए एक्स ऋण 4 को 0 बराबर लिखते हैं, एक्स ऋण बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4, एक मूल मिल गया। और एक्स ऋण 2 को 0 है, एक्स ऋण 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2। ठीक है, तो हमारे पास ये मूल मिल गया, कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक्स ऋण 7 का वर्ग बराबर 0। तो वर्ग को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ऋण 7 एक्स ऋण 7 बार करके 0, एक बार इसको 0 के बराबर रख, एक बार 0 के बराबर रख, एक्स ऋण 7 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स आगे 7 आएगा, इसे भी एक्स ऋण 7 बराबर 2, तो एक्स बराबर कितना आ गया 7। तो इस टाइप से कितना आ गया होगा। देखिए ये जो है एक्स ऋण 4 एक्स ऋण 2, यह भी कोई इक्वेशन, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ, है ना, इसे हल जैसे गुणा करते हैं इसको, एक्स ऋण 4 और एक्स ऋण 2 बराबर 0 है। एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स का वर्ग, एक्स का गुणा ऋण से करेंगे ऋण 2x, ऋण 4 का गुणा प्लस एक्स से करेंगे तो ऋण 4x, और ऋण ऋण का क्या धन, 4 दूनी के 8 बराबर एक्स स्क्वायर, ऋण ऋण का धन, लेकिन बड़ा चिन्ह है, 4 ऋण है, मतलब ऋण जो 4 में लगा हुआ है तो जोड़ेंगे जरूर, कौन सा लगेगा, ऋण 4 2 6 धन 8 बराबर 0। देखिए ये भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करके कुछ इस में लाते हैं, फिर वहीं से मूल निकालते हैं, है ना। और इस मूल को, मूल का हल, ये मूल सही है कैसे करते हैं, जैसे इस मान को इस समीकरण में पुट कर देते हैं, रख देते हैं, अगर उसका मान आ जाता है 0, ये 0 के बराबर आ जाता है, तो वह समीकरण सही कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक से मैं लेता हूँ, फिर अगले जो पार्ट में मैं श्रीधर मैथड का प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए आज एक अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्या यहाँ क्या लिखा है, वर्गमूल 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का एक मूल है क्या। मतलब इसे x के जगह में रख के
लिखना है, तब अगर ये 0 के बराबर आता है तो वह उसका मूल कहलाता है। चलिए इसको रखते हैं। क्या दिया है, पहले दिया है समीकरण, क्या है समीकरण दिया गया, समीकरण क्या है, x² धन 2x 4 बराबर 0 और x बराबर ये दिया गया है, चलिए रखते हैं वर्गमूल 2 का वर्ग धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 4 बराबर 0। वर्गमूल का हम यदि मूल से गुणा करते हैं तो वो हो जाता है सिर्फ 2, मतलब हम यदि वर्गमूल गुणित वर्गमूल करते हैं ना तो वो 2 हो जाता है। कैसे, क्योंकि यदि हम वर्गमूल गुणित, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं और वर्गमूल तो आराम से निकल जाता है, तो ये 2 लिख दिया हमने इसको, और धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 4 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, ऋण 4 धन 2 कितना आ गया, ऋण 2 धन 2 वर्गमूल 2 बराबर 0। देखिए यहाँ 0 के बराबर नहीं, अर्थात वर्गमूल 2 इस समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुणनखंड से आपको समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो अगला जो मेथड है श्रीधराचार्य विधि, इससे आप आराम से समीकरणों का मूल ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि मैं किस किस टॉपिक पर और वीडियो, मैं भी केवल मैथ की ही वीडियो बना रहा हूँ, क्या आगे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री की बनाऊँ या ना बनाऊँ, सजेशन जरूर कीजिए बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, सब बखैर।